अस्सलामुअलैकुम जी वीवर्स, आज बनने लगा है देसी ढाबा स्टाइल भिंडी गोश्त। तो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ढाबा स्टाइल भिंडी गोश्त कैसे बनता है। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल डाला है। भिंडी के जो वज़न है वो 1 किलो है। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे भिंडी। भिंडी ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड करना है प्याज, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 350 ग्राम प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक बारीक कश कर लिया। ये देखिए इस तरीके से। अब ये प्याज इसी के साथ ऐड करेंगे। सारा प्याज ऐड कर दिया। अब इसके साथ मैं हाफ टी स्पून जो है वो इसमें ऐड करूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये कुटा हुआ है, ये हाफ इसमें डाल दिया। अब हम इसको रखेंगे फ्लेम पे और 10 से 12 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। फ्लेम पे रख दिया है। आप तफगीर से इन चीज़ों को मिक्सअप करेंगे इस तरीके से और फ्लेम को मीडियम करके 10 से 12 मिनट इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए वक्फे वक्फे से हमने तफगीर के साथ इनको हिलाते रहना है। अब हम चलते हैं और गोश्त को तैयार। जो गोश्त का वेट है वो भी 1 kg है, ठीक है। ये बीफ का है। अब हम इस तरीके से ये गोश्त लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने प्रेशर कुकर रखा है, इसमें ये डालेंगे इस तरीके से। गोश्त हमने जो है वो प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें मैं जो अदरक लहसुन का कुटा हुआ मेरे पास वो 1/4 स्पून जो है वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। 1 स्पून और उसके साथ 4 स्पून जो था हमने इतनी मिकदार में अदरक लहसुन को कूट लिया था। अब ये इसमें गया। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के। और अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टीस्पून नमक की। और अब इसमें मैं डालने लगा हूँ 250 ml पानी। ये देखिए। और अब इसको लगाऊंगा मैं लिड और 15 से 18 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाएंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। आप प्रेशर जो है अपने गोश्त के हिसाब से लगा सकते हैं। गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि प्रेशर थोड़ा लगना है या ज़्यादा लगना है। और प्याज को तकरीबन हमने 12 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले मैं इसमें नमक डालने लगा हूँ। ये 1 टीस्पून और ये हाफ टी स्पून, ठीक है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ में अब इसमें ऐड करने लगा हूँ 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई है, ठीक है। और इसी के साथ अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर की। ये देखिए। आप इस तरीके से हम इनको ज़रा सा हिलाएंगे और 1 जो टेबल स्पून है वो हम खुश्क धनिया पिसा हुआ भी इसमें ऐड करेंगे जी। ये 1 और ये 2, ये टीस्पून थी, ये 2 टीस्पून 1 टेबल स्पून के बराबर होती है। ये खुश्क धनिया भी हमने ऐड कर दिया। अब हम 1 मिनट इसको ज़रा फ्राई करेंगे मसालों के साथ। इस तरीके से हिलाएंगे। हिलाना आपने हल्के हाथ से है कि भिंडी टूट ना जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चॉप किए हुए मेरे पास 500 ग्राम टमाटर हैं। ये देखिए। अब ये टमाटर हमने भिंडी में ऐड कर देने हैं। मीडियम फ्लेम को हमने बढ़ा देना है, मीडियम से तेज़ कर देना है और तकरीबन हमने 5 मिनट इन टमाटरों को अच्छे से भिंडी के साथ मसाले के साथ भून लेना है। टमाटरों को हमने अच्छे से भून लिया है। ये आप देखिए हमारे जो भिंडी ने जो है ना ये जो ऑयल था घी था ये छोड़ दिया है। ये देखिए अच्छे से इनकी भुनाई हो चुकी है। अब फ्लेम को बिल्कुल मैं 0 कर दूंगा, बिल्कुल लो कर दूंगा। आप चाहे तो बंद भी कर दें 2 मिनट के लिए। 18 मिनट हो चुके हैं हमारा प्रेशर लगे हुए। अब हम प्रेशर की स्टीम निकाल के तो देखते हैं हमारा गोश्त गला है तो फिर हम अगला प्रोसेस आपसे व्यूअर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है जितना हमें चाहिए था, ठीक है। और ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। इसका पानी भी जो है ना वो खुश्क हो चुका है। और अब ये हम इस तरीके से ये भिंडी में ये देखिए इस तरीके से हम भिंडी में ऐड करेंगे। फ्लेम को अभी हमने बिल्कुल 0 रखा हुआ है। और अब हम इसको हल्के हाथों से ये देखिए इस तरीके से हमने मिक्स करना है भिंडी के साथ। बहुत जोर जोर से आपने कपड़े को नहीं हिलाना कि भिंडी टूट सकती है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल हल्का सा इसको इस तरीके से गोश्त को मिक्स कर देना है भिंडी के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी की।
मेथी ये मैंने हाथ पे ली है। अब इसको मसलेंगे दोनों हाथों से, मसल के तो अच्छे से इस तरीके से ये डाल देंगे इस पे, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साथ ही हरे मसाले, हरा धनिया, हरा पुदीना और साथ से अदद हरी मिर्च। ये देखिए हमने धो के साफ करके रख ली है, काट लिए, चॉप कर ली थी ये चीजें सारी। अब ये इसमें डाल दी हैं। अब दोबारा से हम इसको कफगीर से हिलाएंगे ये इस तरीके से। फ्लेम को बिल्कुल जीरो करके 5 मिनट का दम देंगे। 5 मिनट दम लगा के कढ़ाई को हमने फ्लेम से उतार लिया है। अब हम इसको एक बाउल लिया, अब इसमें सर्व करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो हम साइड पे कर देंगे। और ये देखिए बिल्कुल ये देसी ढाबा स्टाइल रेसिपी के साथ हमने भिंडी गोश्त आपको तैयार करके दिखाया है। इस रेसिपी के साथ आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल ढाबे वाला जायका आपको मिलेगा। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ढाबा स्टाइल भिंडी गोश्त की रेसिपी को पसंद करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।